एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज अपन बातें कर रहे हैं राजस्थान में 1857 का संग्राम। 1857 की क्रांति राजस्थान में एक प्रलय लेकर आई थी। इसी समय राजस्थान में क्या हुआ करते थे? एजीजी हुआ करते थे। एजीजी एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू द गवर्नर। ये प्रत्येक रियासत के अलग अलग होते थे। 1857 की जब क्रांति शुरू हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। एजीजी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम इसका गठन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नाम के कारण अपन क्या करते हैं, इन्होंने भारत में क्या समाप्त की थी? सती प्रथा 1829 ईस्वी में। सती प्रथा की समाप्ति भी किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। राजस्थान में जो ये क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो था अजमेर। अजमेर में एक स्थान पड़ता है, इसी के पास में पड़ता है नसीराबाद। यहां से राजस्थान में क्या हुई? क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियां थी। इसके लिए मैं आपको सूत्र देता हूं। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ब्याह नहीं देखा, ये एक सूत्र हो गया अपने पास। इससे राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां आपने को क्या हो गई? याद हो गई। अब देखिए इनका विस्तारित रूप। ए से क्या होता है? एरनपुरा। एरनपुरा एरनपुरा वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पाली जिला। और पाली पड़ता है अपने अजमेर के पास में ही। ये मारवाड़ क्षेत्र के ही भाग थे उस समय। क्योंकि राजस्थान में अगर रियासतों की बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत ही थी। इसके बाद में नी से आता है नीमच। नीमच की वर्तमान अगर बातें करें तो ये पड़ता है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उस समय ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ता था। झालावाड़ जिले में पड़ता था। इसके बाद में आता है, ये यहां पर साइलेंट रहेंगे, और ब्यावर से होता है ब्यावर। ब्यावर वर्तमान राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है। यह अजमेर की सबसे बड़ी तहसील है। ब्यावर भी एक प्रमुख क्रांति का केंद्र था। इसके अलावा आता है, इस नए से आता है नसीराबाद। नसीराबाद भी राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। दे से पड़ता है देवली। ये वर्तमान राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और खेरवाड़ा
ये राजस्थान के वर्तमान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उदयपुर को अनेक नामों से जाना जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है। और पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत पाली है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां थी। यहाँ पर भी सबसे पहले जो 1857 का बिगुल बजा वो कहाँ बजा था? नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद में जो क्रांति की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 28 मई 1857 को लगभग 2:50 पर। यहाँ का जो प्रमुख नेता था वो था बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 को क्या कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बोल दिया। और विद्रोह करने के बाद इसने 3 अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या कर देता है। ये बख्तावर सिंह क्या कर देता है? 3 अंग्रेजों को मार गिराता है। इसके बाद ये यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और इसके बाद में नीमच से कुछ सैनिक छावनियां अंग्रेज द्वारा बुलाई जाती हैं। और यहाँ पर जो विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो थी 15वीं एनआई। एनआई की यहाँ फुल फॉर्म होती है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री ये बटालियन थी यहाँ पर। और 30वीं एनआई भी नसीराबाद में तैनात थी। जिस प्रकार से वर्तमान में राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट उस प्रकार की बटालियन हुआ करती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर अजमेर में विद्यमान थी। और 15वीं एनआई के सिपाहियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसका वैसे वास्तविक मूल कारण माना जाता है कि जो अनफील्ड राइफल थी, इसमें कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। अर्थात इस बंदूक को चलाने से पहले इसे दांतों से काटना पड़ता था, जिसके कारण मुसलमान और हिंदू दोनों का ही पवित्र, क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान सुअर को पवित्र मानते थे, इसलिए दोनों का धर्म क्या हो रहा था? भ्रष्ट हो रहा था। इसी के कारण इन्होंने क्या कर दिया? इस 1800 इस कानून को मानने से मना कर दिया गया। इससे पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। उसी के स्थान पर चली थी अनफील्ड राइफल्स, जिसमें क्या होता था? गाय और सुअर की चर्बी होती थी। इस क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और चपाती थी। चपाती या इसको रोटी भी कहते हैं। ये दोनों इस क्रांति के प्रतीक थे। धीरे धीरे ये क्रांति राजस्थान के संपूर्ण भागों में फैल जाती है। इसके बाद राजस्थान में क्रांति का दूसरा बिगुल बजा था नीमच, जो वर्तमान कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर। और उस समय राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ती थी। और यहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 3 जून 1857 को। इसके बाद क्रांति का अन्य जो बिगुल बज गया था वो पूरे राजस्थान में बज गया था।